they give you the most pleasure. I remember. तो स्वच्छता और पानी बचाने जिंदगानी नेटवर्क 18 का ये मिशन जो इस वक्त आप देख रहे थे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली में किसानों और जवानों के बीच जमकर झड़प हुई है। ट्रैक्टर रैली निकाल रहे प्रदर्शनकारी किसान बैरिकेडिंग तोड़कर लाल किला परिसर में घुस गए। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हंगामा देखने को मिला है। कहीं बसों पर तोड़फोड़ की गई है, कहीं पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हंगामे की वजह से करीब 10 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़ गए हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान किस तरीके से हालात बेकाबू हो गए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। रैली में जगह जगह हंगामा हुआ है। कहीं पर किसान ट्रैक्टर जवानों पर चढ़ाते हुए नजर आए तो कहीं पर तलवार से हमला पुलिसकर्मियों पर किया गया है। इटावा में भी ट्रैक्टर पर अखिलेश यादव नजर आए यहां पर, और समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में, किसानों के ट्रैक्टर परेड के समर्थन में समाजवादी पार्टी की ओर से भी ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी, लेकिन कई जगहों पर हंगामा हुआ। फिर हालात काबू में करने के लिए पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। दिल्ली मेट्रो स्टेशन 10 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े हैं। किसान परेड की 10 बड़ी खबर हम आपको बता दें। लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए प्रदर्शनकारी किसान और इन्होंने लाल किले पर केसरी झंडा फहरा दिया। आईटीओ पर किसानों ने पत्थरबाजी की है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच झड़प भी देखने को मिली जगह जगह पर। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में दाखिल हुए किसान। अक्षरधाम पर किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। डीटीसी बसों में भी हुड़दंगकारियों ने तोड़फोड़ की है। दिल्ली पुलिस पर हुड़दंगियों ने हमला कर दिया। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन जिसके बाद बंद करने पड़े। आईटीओ पर न्यूज की टीम पर भी कथित किसानों ने हंगामा किया है और मीडिया कर्मियों को भी धमकी दे रहे हैं ये किसान। हालांकि जब राकेश टिकैत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने इस प्रदर्शन को, ट्रैक्टर रैली को बदनाम करने की साजिश रची। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर ये कौन से पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लोगों ने हंगामा किया। जो लोग हंगामा कर रहे हैं किसानों के बीच, जो लोग मौजूद हैं, क्या वो वाकई में किसान है जो हंगामा कर रहे हैं या उनके बीच मौजूद कुछ और तत्व हैं जिन्होंने इस आंदोलन को डीरेल किया है? ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ जब पूरा देश गणतंत्र का जश्न मना रहा था तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में भीड़ तंत्र का उन्माद दिख रहा है। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुड़दंगी किसानों ने जमकर हंगामा किया है। ये 2 तस्वीर आपके सामने। सिंगू बॉर्डर, आईटीओ, नांगलोई, लाल किला, हर जगह हंगामा हुआ। कई जगहों पर हुड़दंगी किसानों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हद तो तब हो गई जब असामाजिक तत्व लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए और इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन के वायदे को लेकर किसानों की वादा खिलाफी साफ साफ दिख रही है। लगातार दिल्ली पुलिस के साथ किसान नेताओं की बैठकें चल रही थी कि अगर ट्रैक्टर परेड निकले तो किस रूट पर निकले। रूट को लेकर बातचीत हुई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर बातचीत हुई। किसान नेताओं ने यही कहा था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से लाखों की संख्या में वो ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। उन्होंने रूट भी बता दिया था, रूट पर भी बात बन गई थी, लेकिन उसके बाद आज हंगामा देखने को मिला है। तो ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या जो बातचीत हो रही थी वो महज दिखावा था, छलावा था? दिल्ली में हंगामे पर क्या बोले टिकैत? उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वालों की पहचान हो गई है, कुछ राजनीतिक दलों ने गड़बड़ी की है। टिकैत किसान वापस लौट रहे हैं, यह भी उन्होंने कहा जब वो मीडिया के सामने आए। देखिए, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े उन हुड़दंगियों पर जिन्होंने आंदोलन को डिरेल किया, जिन्होंने हिंसा फैलाई। राकेश टिकैत जब मीडिया के सामने आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से बदली हुई थी और जो आरोप उन्होंने उल्टा मढ़ दिया कि किसानों ने हंगामा नहीं किया बल्कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस आंदोलन में घुस गई हैं और उन्होंने ही इस आंदोलन को बदनाम किया है, डिरेल किया है। ये कहना है राकेश टिकैत का। हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से, जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गाँव की तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सके, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला, पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे, वे वहाँ से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं।